गैमेट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। गैमेट का अर्थ है गाइड एंड मोटिवेट एवरी टाइम। आप जो बनना चाहते हैं, आप जो जानना चाहते हैं, आप जो सीखना चाहते हैं, उसके मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसके पूर्व हम सभी लोगों ने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। आज जो विषय वस्तु हम आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुए हैं वह है विशेषण। आइए हम देखते हैं कि विशेषण क्या है। वस्तुतः विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, या फिर विशेषण वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु और घटना के बारे में वर्णन करते हैं, या फिर विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के क्षेत्र को सीमित कर देते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से हम विशेषण को समझने का प्रयास करते हैं। वाक्य है राधा सुंदर है। यहाँ पर जो सुंदर शब्द है वह राधा नामक संज्ञा का विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर सुंदर विशेषण हुआ। अगला उदाहरण है कि पेड़ हरा है। यहाँ पर जो हरा शब्द है यह पेड़ नामक संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए हरा विशेषण है। अगले वाक्य में गुब्बारा लाल है, तो यहाँ पर लाल शब्द संज्ञा गुब्बारा की विशेषता बता रहा है, इसलिए लाल शब्द विशेषण है। वह काला है। यहाँ पर जो काला शब्द है वह नामक सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, अतः काला शब्द विशेषण हुआ। इन समस्त वाक्यों में सुंदर, हरा, लाल और काला ये जो शब्द हैं ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण हुए। दूसरे वाक्य में गुब्बारा लाल है। गुब्बारे तो कई रंग के होते हैं, लाल, पीले, नीले, हरे, बैंगनी, किंतु यहाँ जिस गुब्बारे की बात हो रही है वे गुब्बारे लाल हैं, तो यहाँ पर लाल शब्द गुब्बारा के क्षेत्र को सीमित कर दे रहा है, इसलिए लाल विशेषण है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विशेषण वह शब्द है जो वाक्य में किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर के उसके अर्थ या ज्ञान में कुछ वृद्धि कर देते हैं। विशेषण को समझने के बाद हम विशेष्य को समझ लेते हैं। तो विशेष्य क्या होता है? तो विशेष्य वाक्य में प्रयुक्त वे शब्द हैं जिनकी विशेषता विशेषण बताता है, यानी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम को विशेष्य कहा जाता है। वाक्य है कि गुलाब लाल है। इस वाक्य में जो लाल शब्द है यह विशेषण है, किंतु यह लाल शब्द जिसकी विशेषता बता रहा है गुलाब की विशेषता बता रहा है, और गुलाब एक संज्ञा शब्द है, इसलिए गुलाब विशेष्य है। तो विशेषण आपने जाना कि विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है। वाक्य में प्रयुक्त जो विशेषण होते हैं वे कभी कभी संज्ञा सर्वनाम के पहले आते हैं और कभी कभी वे संज्ञा सर्वनाम के बाद आते हैं। पहले आने और बाद में आने के आधार पर विशेषण को दो कैटेगरी में या भाग में बांटा गया है। एक है विशेष विशेषण और दूसरा है विधेय विशेषण। विशेषण जब वाक्य में विशेष से पहले आता है, संज्ञा सर्वनाम से पहले आता है,
तो वह विशेष विशेषण कहलाता है। जैसे हमें लाल गुलाब पसंद है। इस वाक्य में जो लाल विशेषण शब्द है यह गुलाब के पूर्व आया है, इसलिए यह लाल विशेष विशेषण हुआ। तो विधेय विशेषण क्या है? विधेय विशेषण में विशेषण जो शब्द होता है वह विशेष यानी संज्ञा और सर्वनाम के बाद लगाया जाता है। जैसे गुलाब लाल है, तो गुलाब लाल है में गुलाब के बाद जो है लाल शब्द आया हुआ है, इसलिए यह लाल विधेय विशेषण है। इस वाक्य में पहले आया है, इसलिए यह विशेष विशेषण है। इस वाक्य में बाद में आया है, इसलिए यह विधेय विशेषण है। जो विशेषण के मुख्यतया हिंदी में भेद किए गए हैं वे 4 प्रकार के हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं कि जो संज्ञा सर्वनाम की गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का वर्णन करते हैं। संख्यावाची विशेषण वे विशेषण कहे जाते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के संख्या संबंधी विशेषता को दिखाते हैं या बताते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण कहे जाते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के मात्रा या माप तौल के बारे में बताते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे 3, 2, कुछ। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण वे विशेषण हैं जो वस्तुतः होते तो सर्वनाम हैं, किंतु ये संज्ञा और सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होकर के संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता देते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे वाक्य है कि इस पुस्तक को मत फेंको, यहाँ पर इस जो सर्वनाम है वह पुस्तक नामक संज्ञा के पूर्व आया है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। सामान्य रूप से संज्ञा के प्रकार को समझने के बाद विस्तार से हम गुणवाचक विशेषण, जिसको अंग्रेजी में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है, समझने का प्रयास करते हैं। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त वह विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, दशा, अवस्था, आकार, प्रकार के बारे में वर्णन करता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो जो गुण दोष का वर्णन कर रहा है वह गुण दोष अच्छा गुण, बुरा, भला, सच्चा, झूठा, उदार, क्रूर आदि गुण दोष हैं, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। रूप रंग भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत है। सांवला, सुंदर, सलोना, लाल, हरा, पीला, नीला आदि जो हैं ये गुणवाचक विशेषण हैं। दशा और अवस्था, अमीर, गरीब, पतला, भारी, हल्का, यह दशा और अवस्था का वर्णन इन शब्दों से हो रहा है, इसलिए गुणवाचक विशेषण हैं। आकार प्रकार, बड़ा, छोटा, चौड़ा, तिकोना, मोटा, यह आदि प्रकार के द्योतक हैं, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। दिशाओं में उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी आदि जो शब्द हैं ये भी गुणवाचक विशेषण हैं। स्थान, भारतीय, जापानी, रूसी और अमेरिकी शब्द भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श भाव का बोध जिन शब्दों से होता है, कोमल, कठोर, सुखी, पूजनीय, स्मरणीय, ये शब्द जो हैं ये भी गुणवाचक विशेषण है। समय का बोध जिन शब्दों से होता है, साप्ताहिक, वार्षिक, दैनिक, प्राचीन, इस तरह के शब्द भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ध्वनि, कर्कश, तीव्र, मधुर, मंद, सुरीली आदि जो ध्वनियाँ हैं ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण है कि सीता सुंदर लड़की है,
तो यहाँ पर जो सुंदर है वह सीता नामक संज्ञा का गुण बता रहा है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। हरि आलसी लड़का है, यहाँ पर आलसी शब्द हरि नामक संज्ञा का दोष बता रहा है, इसलिए आलसी गुणवाचक विशेषण हुआ। दूसरा है संख्यावाची विशेषण, इसको अंग्रेजी में एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण कौन से विशेषण है? जिस विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम के संख्या का पता चले वह संख्यावाची विशेषण, यानी ऐसा विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता संख्या में प्रस्तुत करे या संख्या में बताए, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दुकान पर 4 आदमी खड़े हैं, यहाँ पर प्रयुक्त आदमी शब्द जो कि संज्ञा है, यह 4 शब्द संख्या है जो आदमी की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह संख्यावाची विशेषण हुआ। दूसरा वाक्य है कुछ बच्चे गा रहे हैं, यहाँ पर कुछ जो शब्द है वह बच्चे नामक संज्ञा की विशेषता बता रहा है, अतः यहाँ कुछ संख्यावाची विशेषण है। यह जो संख्यावाची विशेषण है यह मुख्यतया 2 तरह के होते हैं, एक निश्चय संख्यावाची, दूसरा अनिश्चय संख्यावाची विशेषण। तो निश्चित संख्यावाची जो विशेषण होते हैं ये ऐसे विशेषण हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाची विशेषण कहा जाता है। जैसे थाने में 4 सिपाही हैं, यहाँ पर थाने में सिपाहियों की संख्या 4 ही है जो निश्चित है, अतः 4 निश्चित संख्यावाची विशेषण हुआ। कक्षा में 10 छात्र हैं, यहाँ पर कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 10 है, इसलिए यह 10 छात्र की विशेषता बता रहा है, अतः यह निश्चित संख्यावाची विशेषण हुआ। जो निश्चित संख्यावाची विशेषण है इसके भी कई उपभेद हैं, इसे आप देखिए। पहला है पूर्णांक बोधक। पूर्णांक का मतलब होता है संपूर्ण अंक। इस पूर्णांक से संपूर्णता का बोध होता है, पूरेपन का बोध होता है। जैसे 5 आम दीजिए, जो 5 अंक है यह पूर्णांक है, अतः 5 निश्चित संख्यावाची पूर्णांकवाचक विशेषण हुआ। दूसरा है अपूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाची विशेषण। जो अपूर्णांक बोधक है इससे अपूर्ण संख्या का ज्ञान होता है। जैसे मेरे पास 4.25 रुपये हैं, यहाँ पर जो 4.25 शब्द है यह पूर्णांक नहीं है बल्कि यह अपूर्णांक है। यह अपूर्णांक निश्चित संख्यावाची विशेषण है। तीसरा जो निश्चित संख्यावाची विशेषण का उपभेद है क्रम बोधक। इससे क्रम का ज्ञान होता है एक के बाद दूसरा। जैसे पहले लड़के को बुलाओ, तो यहाँ पर जो पहले शब्द है यह क्रम बोधक निश्चित संख्यावाची विशेषण है। दूसरा उदाहरण है कि राम कक्षा में प्रथम रहा। यहाँ पर जो प्रथम शब्द है यह क्रम बोधक है। राम कक्षा में द्वितीय रहा, तो द्वितीय भी क्रम बोधक है। तो ये शब्द जो हैं एक क्रम बोधक निश्चित संख्यावाची विशेषण हैं। चौथा है आवृत्ति बोधक विशेषण। तो जो आवृत्ति बोधक विशेषण है उससे यह ज्ञान होता है कि एक ही चीज का कई बार दोहराव होता है। जैसे राम तुमसे दुगुना मोटा है, यहाँ दुगुना 3 गुना 4 गुना यह दोहराव दिखा रहा है, आवृत्ति दिखा दे रहा है, इसलिए यह आवृत्ति बोधक विशेषण है।
पांचवा है प्रत्येक बोधक, इससे हर एक की संख्या का ज्ञान होता है, इसीलिए यह प्रत्येक बोधक कहलाता है। इसके अंतर्गत प्रति, प्रत्येक, हर एक, एक एक शब्द जो हैं ये आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्रत्येक को प्रसाद मिला, तो यहाँ पर जो प्रत्येक शब्द है यह प्रत्येक बोधक संख्यावाची विशेषण है। हर एक की जरूरत है, यहाँ पर जो हर एक शब्द है यह प्रत्येक बोधक संख्यावाची या निश्चित संख्यावाची विशेषण है। अगला है छठा समूह बोधक निश्चित संख्यावाची विशेषण। इस विशेषण से निश्चित समूह संख्या का बोध होता है, इसलिए यह समूह बोधक निश्चित संख्यावाची विशेषण कहा जाता है। जैसे तुम चारों को जाना पड़ेगा, यहाँ पर जो चारों शब्द है यह समूह बोधक निश्चित संख्यावाची विशेषण है। जो संख्यावाची विशेषण है उसके एक प्रकार निश्चित संख्यावाची का हमने अध्ययन किया, उसका जो दूसरा प्रकार है संख्यावाची का वह है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। जो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है वह संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित संख्या का ज्ञान कराता है और इस आधार पर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। उदाहरण है कि कुछ विद्यार्थी आ रहे हैं, यहाँ पर जो कुछ शब्द है वह निश्चित नहीं है बल्कि अनिश्चित है, इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। कई घोड़े दौड़ रहे हैं, यहाँ पर जो कई शब्द है यह शब्द निश्चित नहीं है बल्कि अनिश्चित है, घोड़ों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। तीसरा जो विशेषण का प्रकार है वह है परिणाम वाचक विशेषण। इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। इसमें मात्रा, माप, तौल का ज्ञान होता है। तो परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण कहे जाते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा या उसके माप तौल के संदर्भ में जानकारी दें, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 4 किलो आम, इसमें जो 4 शब्द है वह मात्रा का बोध करा रहा है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण हुआ। 2 लीटर पानी, यहाँ पर 2 शब्द जो है यह मात्रा का बोध करा रहा है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण हुआ। कुछ चने, यह भी चनों के मात्रा की बोध करा रहा है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण हुआ। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है यह वह विशेषण है जो संज्ञा सर्वनाम के निश्चित मात्रा या निश्चित माप तौल का ज्ञान कराता है, वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 10 किलो चीनी, यहाँ पर 10 शब्द निश्चित परिमाण का ज्ञान करा रहा है, 10 से न कम और न ज्यादा, इसलिए 10 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। 2 किलो गेहूं, यहाँ पर जो 2 किलो गेहूं है यहाँ पर 2 किलो से अधिक नहीं, ना तो कम बल्कि निश्चित परिमाण का बोध करा रहा है, इसलिए यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण का अगला है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो यह वह विशेषण शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम के अनिश्चित माप तौल का ज्ञान या बोध कराता है। जैसे थोड़ी सी चीनी, यानी थोड़ी शब्द जो है वह
निश्चित मात्रा का बोध नहीं करा रहा, ज्ञान नहीं करा रहा है, उससे पता नहीं चलेगा कितने ग्राम चीनी है, इसलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगला है कुछ जामुन। यहाँ पर कुछ शब्द जो है यह अनिश्चित संख्या का ज्ञान करा रहा है, इसलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। अगला जो विशेषण का प्रकार है वह है सार्वनामिक विशेषण। जो सार्वनामिक विशेषण होता है वह क्या होता है? वस्तुतः सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत जो शब्द आते हैं वे सर्वनाम होते हैं, किंतु ये संज्ञा और पहले प्रयुक्त होकर के संज्ञा की विशेषता बताने लगते हैं, तो इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यहाँ पर जो पुस्तक है यह संज्ञा शब्द है, यह सर्वनाम है, यह पुस्तक के पूर्व प्रयोग किया गया है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है और यह पुस्तक की विशेषता बता रहा है। वह गेंद मेरी है, गेंद संज्ञा शब्द है और वह एक सर्वनाम शब्द है, किंतु इस वाक्य में वह गेंद की विशेषता बता रहा है, इसलिए वह सार्वनामिक विशेषण है। इसका बहुवचन यह का ए और वह का वे होता है। इन चारों वाक्यों में प्रयुक्त यह, ए, वह और वे ये विशेषण की तरह प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हैं। सर्वनाम के जितने भी प्रकार हैं उन प्रकारों में पुरुष और निजवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, निजवाचक सर्वनाम स्वयं और आप को छोड़कर जितने भी सर्वनाम के भेद हैं उनके अंतर्गत जो सर्वनाम आते हैं वे सभी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर के सार्वनामिक विशेषण बनाए जा सकते हैं। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो सर्वनाम आते हैं यह, ए, वह, वे, इसका प्रयोग संज्ञा के पहले करके इनको सार्वनामिक विशेषण बनाया जा सकता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ, संज्ञा जैसे लड़का, किताब आदि के पहले प्रयुक्त करके इनसे सार्वनामिक विशेषण बनाए जा सकते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम से भी सार्वनामिक विशेषण बनाए जा सकते हैं। कौन, क्या ये सर्वनाम है, ये आदमी के पहले या बच्चे के पहले प्रयुक्त करके सार्वनामिक विशेषण बनाए जा सकते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम दो शब्दों के बीच संबंध का ज्ञान कराता है। जो और सो ये शब्द जो हैं ये भी संज्ञा और पहले प्रयुक्त होकर के सार्वनामिक विशेषण बनाए जा सकते हैं। इस तरह हमने देखा कि सर्वनाम के जितने भी भेद होते हैं उनमें पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सर्वनामों से सार्वनामिक विशेषण बनाए जा सकते हैं। जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं वो मूलतः दो तरह के होते हैं। पहला मूल सार्वनामिक विशेषण, वह सार्वनामिक विशेषण जो अपने मूल रूप में होते हैं, जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता है, जो रूढ़ होते हैं वे मूल सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे वह, कोई और कुछ। तो वह लड़का, वह यहाँ पर मूल सार्वनामिक विशेषण है। कोई लड़का, यहाँ पर कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है। कुछ विद्यार्थी, यहाँ पर कुछ भी मूल सार्वनामिक विशेषण है। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो मूल सार्वनामिक विशेषणों में परिवर्तन करके बनाए जाते हैं। जैसे यह से ऐसा, ऐसा जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण, वह से वैसा, और जो से
जितना और कौन से कितना, ये सभी यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। संकेतवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण दोनों एक ही कहे जाते हैं। इनमें और सर्वनामों में क्या अंतर होता है, आइए हम देख लेते हैं। जो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होते हैं वे वाक्य में प्रयुक्त होकर के संज्ञा की विशेषता बताते हैं, और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण तथा सर्वनाम के बीच को अंतर को हम उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे बाहर कौन आया है, यहाँ पर जो कौन शब्द है यह किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, अतः कौन सर्वनाम है। किंतु यही कौन शब्द जब दूसरे वाक्य में प्रयोग किया गया है कि बाहर कौन मनुष्य आया है, तो यहाँ पर कौन शब्द मनुष्य नामक संज्ञा के पूर्व प्रयोग किया गया है और उसके बारे में बता रहा है, इसलिए कौन यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हिंदी में मुख्य रूप से विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, किंतु अंग्रेजी के प्रभाव से विशेषण के 4 प्रकार और भी हमें मिलते हैं। वह है व्यक्तिवाचक विशेषण, जिसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है, प्रश्नवाचक विशेषण जिसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, वितरण बोधक विशेषण जिसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, और अंतिम स्वत्वबोधक विशेषण जिसे पोसेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। 5वां है व्यक्तिवाचक विशेषण। जो व्यक्तिवाचक विशेषण हैं ये वे शब्द हैं जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो विशेषण के रूप में एक कार्य करते हैं। वस्तुतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, किंतु वाक्य में ये विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे बनारस एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इससे जो शब्द बनारसी बनता है यह जो है व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाता है। काश्मीर शब्द से कश्मीरी जो बनता है यह भी जो है व्यक्तिवाचक विशेषण है। बीकानेर से बीकानेरी, जौनपुर से जौनपुरी। तो यहाँ पर बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी और जौनपुरी ये जो विशेषण हैं, ये शब्द हैं, ये व्यक्तिवाचक विशेषण कहे जाते हैं। बनारसी साड़ी, काश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया, जौनपुरी मूली। अगला जो विशेषण है वह है वितरण बोधक विशेषण। ये ऐसे विशेषण शब्द हैं जिससे बंटवारे या वितरण का ज्ञान होता है, यानी दो से अधिक व्यक्तियों में वस्तुओं के वितरण का बोध होता है। जैसे प्रत्येक बच्चा खुश है, यहाँ पर जो प्रत्येक शब्द है वह वितरण बोधक विशेषण है। प्रत्येक आदमी ने 2 बार प्रयास किया, तो इस वाक्य में प्रत्येक जो है वह वितरण बोधक विशेषण है। अब है प्रश्नवाचक विशेषण। तो प्रश्नवाचक विशेषण क्या होता है कि प्रश्नवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होकर के संज्ञा के बारे में और अधिक जानकारी की अपेक्षा करते हैं या मांग करते हैं। इन्हें प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। या फिर वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे प्रश्नवाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे यह व्यक्ति कौन है, इसमें कौन शब्द जो है वह व्यक्ति के बारे में अधिक जानकारी की अपेक्षा या मांग करता है, इसलिए यह प्रश्नवाचक विशेषण है। यह जहाज क्या होता है,
यहाँ पर क्या शब्द जहाज के बारे में अधिक जानकारी की मांग करता है, इसलिए यह प्रश्नवाचक विशेषण है। तारे क्या होते हैं, यहाँ पर जो क्या शब्द है वह तारों के बारे में अधिक जानकारी की मांग करता है, इसलिए प्रश्नवाचक विशेषण है। सूर्य तारा क्यों है, यह सूर्य तारा होने के बारे में ज़्यादा जानकारी की मांग करता है, इसीलिए क्यों प्रश्नवाचक विशेषण है। विशेषण के बाद एक आता है शब्द प्रविशेषण। जो प्रविशेषण होता है वाक्य में प्रयुक्त ऐसा शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए, उसे प्रविशेषण कहते हैं। वाक्य है वह बहुत परिश्रमी है। यहाँ पर जो बहुत शब्द है वह परिश्रमी नामक शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह प्रविशेषण है। शीला अति विनम्र लड़की है, यहाँ पर विनम्र शब्द विशेषण है और अति जो वह विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए प्रविशेषण है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था या तुलनावस्था, तीसरा है उत्तमावस्था। तो मूलावस्था क्या है? मूलावस्था वह अवस्था है जब किसी व्यक्ति या वस्तु के दोष गुण में जब विशेषण के मूल रूप यानी प्रारंभिक रूप का प्रयोग किया जाता है तो वह मूलावस्था कहा जाता है। इसमें तुलना नहीं की जाती है। जैसे राम एक सुंदर लड़का है, यहाँ पर जो सुंदर शब्द है यह विशेषण की मूलावस्था है। दूसरा वाक्य है कि हरि एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, यहाँ पर जो श्रेष्ठ शब्द है यह विशेषण की मूलावस्था है। इस तरह यहाँ पर सुंदर और श्रेष्ठ दोनों जो है विशेषण की मूलावस्था हैं। दूसरा है उत्तरावस्था या तुलनावस्था। इस विशेषण की अवस्था में 2 वस्तुओं, व्यक्तियों, प्राणियों के गुणों और दोषों के बीच में तुलना करके यह बताया जाता है कि अच्छाई अधिक है या फिर बुराई अधिक है, यानी अधिकता या न्यूनता की तुलना की जाती है। जैसे राम हरि से सुंदरतर है, सुंदरतर अधिक सुंदर है, यानी राम हरि की तुलना में ज़्यादा सुंदर है। दूसरा वाक्य है कि हरि राम से अधिक श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर अधिक श्रेष्ठ या श्रेष्ठतर शब्द जो है वह तुलनावस्था है विशेषण का या उत्तरावस्था है। अगला है उत्तमावस्था। जो उत्तमावस्था है इसके अंदर 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्तियों, 2 वस्तुओं के मध्य तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अच्छा बताया जाता है या किसी को सबसे अधिक बुरा बताया जाता है। तो जो विशेषण उस समय प्रयोग किया जाता है वह विशेषण का उत्तमावस्था कहा जाता है। जैसे राम सुंदरतम हैं, तो सुंदरतम जितने भी लोग हैं उसमें राम सबसे अधिक सुंदर हैं, तो यहाँ पर सुंदरतम शब्द जो है वह उत्तमावस्था है। हरि श्रेष्ठतम है, तो श्रेष्ठतम शब्द जो है वह विशेषण की उत्तमावस्था है, उससे अधिक श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो इस तरह यहाँ पर सुंदरतम और श्रेष्ठतम यह विशेषण की उत्तमावस्था हुआ। एक बात और ध्यान देने की है कि हिंदी में विशेषण की रचना की जाती है और यह विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से किया जाता है। संज्ञा से जो विशेषण बनाए जाते हैं उसके प्रमुख उदाहरण दृष्टव्य हैं। भारत
शब्द संज्ञा है, किंतु भारतीय विशेषण, प्रांत संज्ञा, प्रांतीय विशेषण, शिव संज्ञा, शैव विशेषण, उत्साह संज्ञा, उत्साही विशेषण, पृथ्वी संज्ञा और पार्थिव विशेषण, धन संज्ञा है और धनी विशेषण है। इस तरह इन संज्ञाओं से ये विशेषण बनाए जाते हैं। सर्वनामों से भी विशेषण बनाए जाते हैं, जैसे वह एक सर्वनाम है, वैसा विशेषण है, यह सर्वनाम है, ऐसा विशेषण है, कौन सर्वनाम है, कैसा विशेषण है, हम सर्वनाम है, हमारा विशेषण है, तुम सर्वनाम है और तुम्हारा विशेषण है। इस तरह सर्वनाम से ये विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। क्रियाओं से भी विशेषण बनाए जाते हैं। लूटना एक क्रिया है, इससे लुटेरा विशेषण बन जाता है। भागना एक क्रिया है, इससे भगोड़ा, उसे भगोड़ा घोषित किया गया तो यहाँ भगोड़ा जो है विशेषण हो जाता है। लड़ना एक क्रिया है, किंतु लड़ाकू, वह लड़ता है, यहाँ लड़ना क्रिया है, वह बड़ा लड़ाकू है, लड़ाकू जो है विशेषण हो गया। पीना क्रिया है और पियक्कड़ यह विशेषण है, वह पानी पीता है, यहाँ पीना क्रिया है, किंतु वह पियक्कड़ है, यह पियक्कड़ शब्द विशेषण है। इस तरह क्रिया से विशेषण ए है। अव्यय से भी विशेषणों की रचना होती है, जैसे आगे अव्यय है लेकिन अगला विशेषण है, पीछे अव्यय है और पिछला विशेषण है, ऊपर अव्यय है और ऊपरी विशेषण है। अतः हमने देखा कि अव्यय से विशेषण भी बनते हैं। हमने आज विशेषण, विशेषण विशेष्य, विशेषण के प्रकार और विशेषण शब्दों की रचना के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब आप इसको पढ़ करके विशेषण के बारे में तमाम प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।